तो 9-10 महीना तो हो चुका है। बिल्कुल। हैं? तो साल भर के बाद तो कुछ होगा जी। भाई, उन्हीं के वकील के बात को आपको कोट कर देते हैं। तो 10 मंथ हो चुका है, बिल्कुल। 2 से 3 मंथ बाकी है साल भर में कंप्लीट होने में। बिल्कुल। हैं? तो भाई 2 से 3 मंथ 4 मंथ में फिर फ्रेश फाइल करेंगे तो फिर बेल हो जाएगा, या तो यहाँ बेल हो जाएगा या तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर वहाँ से बेल मिल जाएगा। अगर रोशन रोही और किरण सिंह दोनों मिलकर चाहेंगे तो क्या बाहर आ सकते हैं? हाँ देखिए, अगर चाहें तो सेटल कर सकते हैं, दोनों आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं। सेटलमेंट हो सकता है हाँ, दोनों में हो सकता है सेटलमेंट। मतलब किस मुद्दे पर हो सकता है सेटलमेंट? हाँ, दोनों वो अगर दोनों रहना चाहेंगे साथ में, शादी करना चाहेंगे, उस मैटर पे हो सकता है, या विड्रॉ करना चाहेंगे तो अपना कर सकते हैं। अगर किरण सिंह इस चीज़ से एग्री नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई कोर्ट से अगर रोशन रोही में पावर है, या रोशन रोही जैसे भी रोशन रोही में पावर क्या है? पावर है, या मतलब जो भी पावर किस में है? किसी में पावर होता है? अदालत सबके लिए बना है कि किसी एक के लिए बना है? जी। जो किरण सिंह जी के वकील साहब हैं, उनका कहना एक चीज़ और भी था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर पटना हाई कोर्ट से बेल नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट तो इस मुद्दे पर खास करके पोक्सो के इस पे तो बहुत ज़्यादा सख्त है, और वहाँ से बेल तो संभव ही नहीं है। लेकिन जो विपक्ष वाले जो किरण सिंह जी के एडवोकेट सर हैं, वो उनका कहना है कि इसमें तो कम से कम 1 साल तक तो कुछ होगा ही नहीं पटना हाई कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बेल जो है कि हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मैंने पहले भी कहा जी। और ठीक है ना। अब ये तो फैक्ट और एविडेंस पर ये देखने की बात होती है। आप सिंपल सा समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा मैटर होता है कि थेफ्ट में, देखिएगा थेफ्ट में, चोरी के मामला में 3 साल का मैक्सिमम सजाएंगे। जी ठीक है ना, चाहे 1 करोड़ रुपया आप चुरा लीजिए, चाहे 1 रुपया चुराइए। 21 मार्च को रोशन रोही का बेल रिजेक्ट हो जाता है, रोशन रोही जेल से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबलू सर पटना हाई कोर्ट से, जो रोशन रोही और किरण सिंह के मैटर में कुछ बातें करेंगे इनसे, और क्या कुछ ताज़ा खबर निकल कर आया है वो सब कुछ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बबलू सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सर। और जिस तरीके से 21 तारीख को बेल रिजेक्ट हो गया रोशन रोही जी का, वो बाहर नहीं आ पाए, उनका बेल नहीं हो पाया, उस दिन आपसे बातें हुई थी तो आपने ये एक बात कहे थे कि शाम तक इसका पूरा डिटेल पता चलेगा या कल तक आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो आज सर आपसे मिले हैं, तो इस पर क्या कुछ चर्चाएँ हुई है सर? देखिए, चर्चा तो अब यही है, हम लोग की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है जी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करने का काम करेंगे। जी। और सुप्रीम कोर्ट से समझ लीजिए कि वहाँ से तो बेल होगा ही। जी ठीक है ना, और ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, जी। इतनी घबराने की चीज़ नहीं है। जिस अदालत ने बेल रिजेक्ट किया है तो वही अदालत बेल देने का काम करेगी। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि बेल, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सा बेंच का सोचने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। बेल डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का, ठीक है ना, नॉन बेलेबल मैटर। तो अदालत को कुछ लगा होगा तो उन्होंने बेल दिया, चूँकि सारे फैक्ट और एविडेंस हम लोगों ने अपना प्लेस किया और बहुत स्ट्रांगली तरीके से हम लोगों ने आर्ग्यू करने का काम किया था। जी। उसके बावजूद भी अदालत को कुछ लगा तो फिर बेल ग्रांट नहीं किए, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बेल फिर से फ्रेश भी फाइल होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, या तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से बेल हो जाएगा। अगर ये पटना हाई कोर्ट में अगर दोबारा बेल अप्लाई करने का देखा जाए तो सर, तो कितना दिन का टाइम लगेगा? मैक्सिमम मिनिमम 3 मंथ। 3 महीने। हाँ। लेकिन जो विपक्ष वाले जो किरण सिंह जी के एडवोकेट सर हैं, वो उनका कहना है कि इसमें तो कम से कम 1 साल तक तो कुछ होगा ही नहीं पटना हाई कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बेल जो है कि हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, मैंने पहले भी कहा जी, और ठीक है ना। और ये तो फैक्ट और एविडेंस पर ये देखने की बात होती है। आप सिंपल सा समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा मैटर होता है कि थेफ्ट में, देखिएगा थेफ्ट में, चोरी के मामला में 3 साल का मैक्सिमम सजाएंगे। जी ठीक है ना, चाहे 1 करोड़ रुपया आप चुरा लीजिए, चाहे 1 रुपया चुराइए। उसमें भी कभी कभी होता है कि हाई कोर्ट बेल नहीं देता है, डिटेंशन मार देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो बहुत सा जो बेंच का जो है कि सोचने का अलग अलग तरीका होता है, चीज़ों को देखने का तरीका अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है। तो और ऐसा नहीं है कि साल भर तक कुछ नहीं होगा। तो फिल्म भाई, जब ठीक है आप उन्हीं के बात को आप मान लीजिए, तो 9-10 महीना तो हो चुका है। बिल्कुल। हैं? तो साल भर के बाद तो कुछ होगा भाई, उन्हीं के वकील के बात को आपको कोट कर देते हैं। तो 10 मंथ हो चुका है, 2 से 3 मंथ बाकी है साल भर में कंप्लीट होने में। हैं? तो भाई 2 से 3 मंथ 4 मंथ में फिर फ्रेश फाइल करेंगे तो फिर बेल हो जाएगा, या तो यहाँ बेल हो जाएगा या तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर वहाँ से बेल मिल जाएगा। जो किरण सिंह जी के वकील साहब हैं, उनका कहना एक चीज़ और भी था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर पटना हाई कोर्ट से बेल नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट तो इस मुद्दे पर खास करके पोक्सो के इस पे तो बहुत ज़्यादा सख्त है, और वहाँ से बेल तो संभव ही नहीं है। क्या सख्त है भाई? आप किसी पे एलिगेशन, झूठा एलिगेशन लगाएंगे, आप बताइए ना, 3-3 4-4 मार्कशीट होता है किसी व्यक्ति का। बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड से जो FIR हुआ, आधार कार्ड तो सब्सटेंशियल प्रूफ है ही नहीं जी। उसको वो तो कोर्ट उसको डिटरमाइन करता ही नहीं है, उसको तो इनकार करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइंस है। उनके आधार कार्ड तो मैनिपुलेट बहुत इजीली तरीके से मैनिपुलेट आप कर सकते हैं उसका। बिल्कुल। तो चीज़ों को आप समझिए कि जो व्यक्ति साथ में रहा है
और उसके साथ शादी वगैरह भी मंदिर वगैरह बिल्कुल, में हुआ। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ होता है, फिर सारी तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी झगड़ा होता है, उसके बाद फिर पॉक्सो लग जाता है। जी, तो यहाँ तो नेचर ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप चीज़ों को समझ लीजिए, वहाँ ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, अदालत का पावर है, अदालत चाहेगी तो आराम से बेल मिलेगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर रोशन रोही और किरण सिंह दोनों मिलकर चाहेंगे तो क्या बाहर आ सकते हैं? हाँ, देखिए अगर चाहें तो सेटल कर सकते हैं, दोनों आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं। सेटलमेंट हो सकता है हाँ, दोनों में? दोनों में हो सकता है सेटलमेंट। तो मतलब किस मुद्दे पर हो सकता है सेटलमेंट? हाँ, दोनों वो अगर दोनों रहना चाहेंगे साथ में, शादी करना चाहेंगे, उस मैटर पे हो सकता है। या अच्छा। विड्रॉ करना चाहेंगे तो अपना कर सकती है। अगर किरण सिंह इस चीज़ से एग्री नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई कोर्ट से अगर रोशन रोही में पावर है या रोशन रोही जैसे भी रोशन रोही चाहे में पावर क्या है? पावर है या मतलब जो भी पावर किस में है? किसी में पावर होता है, अदालत सबके लिए बना है कि किसी एक के लिए बना है, जी, ठीक है ना? और आप सिंपल सा समझ लीजिए कि ये पावर-तावर का कोई खेल नहीं है। हुँ। ये राजनीतिक पॉलिटिकल फील्ड नहीं है, जी। ठीक है ना? हुँ। कोर्ट में चल रहा मैटर और कोर्ट से ही रिजेक्ट हुआ तो कोर्ट से ही बेल होने का काम होगा और बेल होगा। सिंपल सा 100% समझिए, बिल्कुल होगा। ऐसे थोड़े कि बहुत हैबिचुअल और बहुत नोटोरियस क्रिमिनल रहा है रोशन रोही। इससे थोड़ी ना, यहाँ तो बातें दोनों के बीच क्या कुछ अलग ही बात था। जी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अपना चीज़ों को नहीं लेकर आई, कोर्ट में आ जाएगा, ट्रायल में मैटर टिकेगा ही नहीं, हुँ। ठीक है ना? तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि बेल होगा ही। चलिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पटना हाई कोर्ट से एडवोकेट सर हैं बबलू सर जी। तो आप लोग इनके बातों से कितनी सहमत है और इनकी बातों से आप लोगों को क्या समझ में आया है वो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।